हाय गाइस, क्या आप भी अपने और फैमिली के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं कि कहां इन्वेस्ट करें, कैसे यह इन्वेस्टमेंट्स आपको फायदा देंगे और किस तरीके से आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बैंक में रखें तो इन्फ्लेशन की वजह से उसका वैल्यू हर साल कम हो सकता है। मतलब जो पैसे आपने आज सेव किया है वो अगले 10 साल बाद उतना पावरफुल नहीं रहेगा जितना आज है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, कैसे यह आपके पैसे को ग्रो करेंगे और आपको एक सिक्योर फ्यूचर देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है डायरेक्ट इक्विटी, जो स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा ग्रो करने का एक पावरफुल तरीका है। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो मार्केट एनालिसिस करने में समय लगाते हैं। डायरेक्ट इक्विटी में 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं। पहला, डिविडेंड इन्वेस्टिंग। इसमें आप उन कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं जो रेगुलर डिविडेंड देती हैं, जैसे आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर। डिविडेंड एक कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है। दूसरा, ट्रेडिंग। इसके 2 प्रकार हैं। फर्स्ट, डे ट्रेडिंग। इसमें शेयर्स एक ही दिन में खरीदे और बेचे जाते हैं। यह हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड देता है। सेकंड, होल्डिंग। शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। इन्वेस्ट करते समय लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का एनालिसिस करना जरूरी है। लार्ज कैप स्टेबल और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जैसे रिलायंस और टीसीएस। मिड कैप ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज। स्मॉल कैप इमर्जिंग कंपनीज जो नए मार्केट्स में एक्सपैंड कर रही हैं। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स। अगर आप स्टॉक मार्केट का रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक सेफर और प्रोफेशनल ऑप्शन है। इसमें आपको कोई भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फंड मैनेजर्स आपके पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के भी 3 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, डेट म्यूचुअल फंड्स, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और फिक्स्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी और डेट का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन। आप एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए भी छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बड़े रिटर्न्स कमा सकते हैं। एसआईपी एक तरीका है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इंडिया में रियल एस्टेट एक ट्रस्टेड और प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। आप किसी भी सिटी में देखें, प्रॉपर्टीज का वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में अप्रिसिएशन और रेंटल इनकम दोनों देते हैं। चौथा, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर हमेशा एक सेफ और एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहे हैं। आप फिजिकल गोल्ड के अलावा डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड इन्फ्लेशन के समय वैल्यू को प्रिजर्व करता है। जब करेंसी की वैल्यू गिरती है, गोल्ड अपनी वैल्यू को मेंटेन करता है। गोल्ड को कहीं भी बेचा जा सकता है और इसका मार्केट ग्लोबली एक्टिव है, इसलिए यह हाईली लिक्विड एसेट है। पांचवां, इस कैटेगरी में हम बात करेंगे ईपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स की। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यह सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए एक सिक्योर और लॉन्ग टर्म सेविंग ऑप्शन है। आपकी सैलरी का एक पोर्शन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिलकर आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बनाते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी एक लो रिस्क और गारंटीड रिटर्न ऑप्शन है। इंटरेस्ट रेट्स लगभग 5.5% से 7% के बीच होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए ज्यादा होते हैं। अगर आप सेफ और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहे हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स जैसे पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या समृद्धि योजना एक रिलायबल ऑप्शन है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें टैक्स सेविंग और गारंटीड रिटर्न्स दोनों का फायदा मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है जो गर्ल्स के लिए है, जिसमें आप अपनी बेटी के नाम पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है और टैक्स बेनिफिट्स भी अवेलेबल होते हैं। एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट शॉर्ट टर्म और रिस्क फ्री रिटर्न्स के लिए बेस्ट। एनएससी में इन्वेस्ट करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलता है। मतलब आप अपनी एनुअल इनकम को रिड्यूस करने के लिए एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड पर टैक्स लगता है, लेकिन इंटरेस्ट एनुअली एक्यूमुलेट होता है जो मैच्योरिटी के टाइम पर आपको मिलता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अपने विचार कमेंट करना ना भूलें कि आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।